अब स्वस्थ बनना चाहते हो तो क्या करो, तुम वैसे बोलोगे मैं स्वस्थ हूँ मैं स्वस्थ हूँ, तुम्हारा दिमाग नहीं मानेगा। जिस समय तुम खाना खा रहे हो, जिस समय तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस समय तुम योगा कर रहे हो, उस समय बोलोगे कि मैं स्वस्थ हूँ, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। अब ऐसे ही तुमको रिश्ते मधुर करना है तो क्या बोलो, मेरे सबसे रिश्ते मधुर हैं। लेकिन तुम क्या करती हो, शकल देखी नीलू बहन, अच्छा देखो मैं भी इनसे अच्छे से बोलूंगी और अच्छे से बोलेंगे भी, और नीलू बहन मुझे कुछ उल्टा सीधा सुना देंगी। क्यों सुना देंगी मालूम है? कि मैं जवान से तो मीठा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ क्या है, गड़बड़ है। यहाँ मैं उनके लिए गलत सोच रहा हूँ। तो जो तुम यहाँ सोच रहे हो वही तुम अब यहाँ से पूछो। सामने वाले की अपन को मंशा समझ में आ जाती है ना। अपन किसी के घर में जाए और अपन को देख के कोई खुश नहीं हो, ऊपर से तो कहे कि चाय पियोगे क्या, अपन को समझ में आ जाता है कि चाय पी रहा है, पिलाने की बात कर रहा है, या तो बोल भी देता है चाय पियोगे क्या, इसका मतलब क्या है। कोई तुमसे ये पूछ रहा है, नीलू बहन तुम यहाँ गई, उसने तुमसे पूछा चाय पियोगी क्या, इससे क्या पता चलता है उसकी मंशा चाय पिलाने की है या नहीं है? पकड़ लेगा ना। लेकिन तुमको क्या करना है, बोलना भी है और अंदर में फील भी करना है। किसी से मिलने जा रहे हैं तो ये सोच के जाओ, क्या सोच के जाओ कि ये बहन बहुत अच्छी है, ये मेरी शुभचिंतक है, शुभचिंतक है, शुभचिंतक है, आई लाइक यू, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू। फिर उससे जाओ के बात करोगे तो तुम्हारा उससे रिश्ता बेहतर हो जाएगा। लेकिन 21 दिन करना है ऐसा, ये नहीं कि आज की आज ही पहुंच गई, माँ ने महीने भर की बढ़ात निकाल ली है? तो रिश्ता अच्छा करना है तो ये तरीका है। अगर पैसा चाहिए तो वो तरीका अच्छा है, स्वस्थ रहना है तो ये तरीका अच्छा है। सारे काम तुम्हारी सोच से चलते हैं। और तुम कहोगे नहीं भैया सोचने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता, तो अभी एक बात बताओ मुझे, तुम मेरे घर पर आओ और मैं तुमको चाय ऑफर करूं और तुम चाय बड़े प्यार से पी रहे हो, और इतने में आकर मैं कहूँ नीलू बहन तुमसे कि तुम्हारी चाय में मक्खी गिर गई थी, अब क्या होगा सच बता। तो मैंने कहा ही तो है, उस कहानी का तुम पे प्रभाव कैसे आ गया? तो शब्दों का हमारे उस पर असर आता है। एक होटल के अंदर 4 दोस्त खाना खाने के लिए गए, उन्होंने खाना खाया, इतनी देर में एक वेटर आया तो उसने कहा आपने मलाई कोफ्ता खाया तो नहीं है? बोला नहीं मैं तो खा लिया। अरे उसमें छिपकली गिर गई, अब बताओ क्या होगा, क्या हुआ होगा? उसको तुरंत वॉमिटिंग हो गई, उल्टी हो गई। अब वो फिर वेटर कहता है नहीं वो तो छिपकली नहीं गिरी थी, वो तो मैंने आपसे मजाक किया। जब उसमें छिपकली गिरी नहीं थी तो उल्टी कैसी हो गई? क्योंकि तुमने विजुलाइज कर लिया। जिस चीज को तुम विजुलाइज कर लोगे, इसको सच मान लोगे, वो तुम्हारी लाइफ में हो जाएगा। और हम दिन भर जाने किस किस चीज को सच मान रहे हैं और गलत चीजों को सच मान रहे हैं। अच्छी चीजों को हम सच नहीं मानते, उसमें तो हम बहुत सारा लॉजिक लगाते हैं। तो समझ में आया? ज्ञान का प्रयोग करोगे अपनी लाइफ में तो लाइफ तुम्हारी हेल्दी हो जाएगी। अगर प्रयोग नहीं करोगे तो तुम्हारी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला। तरीका मैंने बता दिया, अप्लाई करो तो आपकी मर्जी, और ना करो तो तुम्हारी मर्जी। ठीक है? अब कुछ क्लास बहुत है तो सुनना है, बताओ क्या सोच रहे हो? जल्दी बढ़िया झांकी लगे, 56 भोग लगे, अब बढ़िया। अब तो मेरे से आज उपास करके आए हैं, बढ़िया भगवान का भोग पाए हम और हम जाए। बोलो देखो हमारे थॉट में कितनी पावर होती है। मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल करा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा दिमाग सुनता है। कराऊं प्रैक्टिकल? आप ना ये दोनों हाथों में यहाँ पर एक लकीर बनी होगी, देखो सबकी बनी है क्या? दिख रही है लकीर बनी है क्या बेटा? उस लकीर पे ये दोनों हाथों को रखो, मिला लो। अब तुम्हारे एक हाथ की उंगली जो होगा ना, बीच वाली उंगली बड़ी होगी, देखो एक है बड़ी और एक हाथ की छोटी होगी, है छोटी। अब तुमको कुछ नहीं करना, जो हाथ की उंगली छोटी है ना उस हाथ को ऐसे पकड़ लो, पकड़ लिया। अभी यही प्रैक्टिकल देख लेना आप क्या होने वाला। पकड़ लिया, अब आंख बंद करो,
मैं जो बोलूं उसको पूरे विश्वास से दोहराना, और देखना आपकी इस हाथ की उंगली बड़ी हो जाएगी। यहीं बैठे बैठे लोग अभी कहेंगे जो मानेगा उसकी होगी, और जो नहीं मानेगा, जो दिमाग चलाएगा, ऐसा नहीं होता, उसकी कभी नहीं होने वाली। मैं करा चुका हूँ यहाँ बैठ के, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही बोलना। मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बहुत बड़ा हो रहा है, मेरा हाथ बड़ा हो गया। दोनों उंगलियों को लो और नापो। देखो मेरी उंगली तो बड़ी, आप में से किस किस की हुई है, नापो। जिसकी बड़ी हुई है वो हाथ ऊपर उठा देंगे। ये देखो कितने सारे लोग, 1 2 3 4 5 6 सबकी हुई ना, नए लोगों। तो अब मुझे ये बताओ, 1 मिनट के प्रयोग ने आपकी उंगली का साइज बढ़ा दिया, तो हमारी बॉडी हमारी बात सुनती है या नहीं सुनती? हाँ जी, तुम्हारी हाथ की उंगली बड़ी हुई है नहीं? रवि तुम्हारी हाथ की हुई कि नहीं? कोई तुम बहुत लॉजिक लगाते हो, हुई या नहीं? नहीं हुई, कोई तुम मानते हो? तुमने सोचा ऐसा कहीं होता है क्या? एक प्रयोग है हमारी, ये मैजिक नहीं है तो क्या, इसमें तुम क्या रोक लगा? जिनकी नहीं हुई क्योंकि उनने सोचा हो ऐसे होती है क्या, तो उसकी नहीं होगी। सारा खेल तुम्हारे विश्वास का है, तुम्हारी आस्था का है। अब देखो एक प्रयोग और करा रहा हूँ थोड़ा सा। क्या करो, दोनों उंगलियों को ऐसे कर लो, ये बीच वाली उंगली को ऐसे रखो, देखा? और इसके बीच में देखो, जैसे तुम बीच में देखोगे दोनों उंगलियां पास पास आने लगेंगी आपसे, और जो आए तो उनको आने देना, देखना, और जब आ जाए चिपक जाए तो उनको चिपकने भी देना। बताओ किसकी उंगली चिपकी? आपकी। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते ना, मांगी तो बोलेंगे जिसकी चिपकी ऊपर कर लो ऐसे। कभी अब देखो तुम क्या है हो रहा है तुम्हारे पास, कितने सारे प्रयोगों को तुम दोहराओ। ये मैंने प्रयोग सिर्फ इसलिए कराया कि आप ये नहीं कह सकते कि हमारी बॉडी सुनती नहीं है। हमारी बॉडी सुनती है, हम उसको सुनाते नहीं है। जब उंगली हमारी बढ़ सकती है 1 मिनट के प्रयोग में, तो क्या नहीं हो सकता? कुत्ता भी हमारी बात सुनता है, बिल्ली भी हमारी बात सुनती है, तो बॉडी नहीं सुनेगी। प्रैक्टिकल प्रूफ है जी।